नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्जवल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जो है आई डिजायर एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मेल्स आ रही है आपकी, अच्छा लग रहा है कि आप कुछ सीख पा रहे हैं। अगर कुछ क्वेरीज हो तो बताने की कोशिश करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने की। बात कर रहे थे हम लोग कास्टिंग की और डिफाइन की थी हमने स्टेप्स ऑफ कास्टिंग। स्टेप्स ऑफ कास्टिंग में पहली स्टेप पैटर्न मेकिंग, सेकंड थी हमारी मोल्ड एंड कोर मेकिंग। तो इस दो पहले स्टेप्स की काफी डिटेल्ड डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। उम्मीद है सारी चीजें आपको क्लियर हो। अगर चीजें आपको परेशान क्रिएट कर रही हो तो आप दोबारा देखने की कोशिश कीजिए वीडियो। फिर भी अगर शॉर्ट आउट नहीं हो तो राइट टू मी, गेट बैक टू मी। ठीक है, आइए तीसरे स्टेप की बात करते हैं मेल्टिंग एंड पोरिंग, द थर्ड स्टेप इन आवर कास्टिंग प्रोसेस। ठीक है, यहाँ बहुत कुछ नया नहीं है, काफी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। पैटर्न मेकिंग में पैटर्न के अलाउंसेस को जानने और समझने के दौरान हम लोगों ने देखा था किस तरीके से मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर होगी आपकी पोरिंग टेम्परेचर। जरूरत क्यों थी इसकी डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। जरूरत इसीलिए थी क्योंकि जब आप अपने फर्नेस से मोल्टेन मेटल को बाहर निकालेंगे और पोर करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास सराउंडिंग होगी जिसकी टेम्परेचर काफी कम होती है विद रिस्पेक्ट टू योर मेल्टेड मोल्टेन मेटल। ओके, तो आपकी जो हीट लॉस होगी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा होगी और इसके लिए हमने डिफाइन किया था श्रिंकेज अलाउंस। ठीक है, श्रिंकेज अलाउंस में हमने बात की थी पोरिंग टेम्परेचर के बारे में और बात की थी मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। इस फिगर को आप देखने की कोशिश करें। y एक्सिस पे टेम्परेचर की वैल्यू शो हो रही है और x एक्सिस पे टाइम की वैल्यू शो हो रही है। ठीक है, रिप्रेजेंट की जा रही है। अगर बात करें इस पॉइंट पे जिसे हम लोग कंसिडर करते हैं टी रूम टेम्परेचर, अगर आप किसी मटेरियल को अपने फर्नेस में डालेंगे फॉर मेल्टिंग, टेम्परेचर राइज होनी स्टार्ट होगी। आफ्टर सम टाइम इट विल रिच टू अ टेम्परेचर विच यू विल कॉल एज टी मेल्टिंग पॉइंट। टी मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पे जैसे ही आपकी मटेरियल, आपकी जो रॉ मटेरियल है वो पहुंच गई तो मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर कुछ देर के लिए स्टेबल होगी और होगी आपकी फेज ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब यहाँ आपकी जो है वो सॉलिड है। ठीक है, और इस पॉइंट पर आपकी जो मटेरियल है वो क्या है? लिक्विड है। ठीक है, और ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन की को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पार्ट फेज ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जाहिर सी बात है फेज ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस होगी पूरी की पूरी एट कांस्टेंट टेम्परेचर होगी। ये बात आप बहुत अच्छे से समझते हैं। तो फाइनली आपकी टेम्परेचर पहुंच गई मेल्टिंग पॉइंट एट लिक्विड स्टेट। ठीक है, बट लिक्विड स्टेट पे अगर आप अपने मोल्टेन मेटल को हीट करने के बाद डायरेक्ट कास्टिंग की कोशिश करेंगे तो एक बहुत ज्यादा चांस होगी कि आपकी मेटल सॉलिडिफाई हो जाएगी बिफोर यू पोर इट इन योर मोल्ड कैविटी। ठीक है, तो इस वजह इस हीट लॉस को कॉम्पेंसेट करने के लिए आप अपने मोल्टेन मेटल की टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं अप टू अ सर्टेन लिमिट विच यू कॉल एज टी पोरिंग टेम्परेचर। ठीक है, इसके बारे में काफी डिटेल डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं और अभी भी अप्रोक्सीमेटली सारी डिस्कशन हो चुकी है। ये लिक्विड स्टेट है, ये आपका फेज ट्रांसफॉर्मेशन है, partially solid and partially liquid. At this point it is completely solid, at this point it is completely liquid. और बात करें अगर इससे नीचे तो आपकी solid state exist कर रही है। ठीक है, different allowances थे, part of shrinkage allowance थे, liquid shrinkage, solid shrinkage और phase transformation shrinkage compensate हो रहा था riser के थ्रू एंड oversize पैटर्न के थ्रू, जिसकी काफी डिटेल डिस्कशन हम कर चुके हैं। आइए कुछ और समझने की कोशिश करते हैं, कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर बात करें आपकी मेल्टिंग की, ठीक है, तो मेल्टिंग के लिए फर्नेस में डाली जाने वाली मटेरियल्स क्या होती है? अगर कोई आपसे ये पूछे तो आप ये कह सकते हैं कि इनिशियल कुछ रॉ मटेरियल प्लेस करते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल के साथ इस पूरे के पूरे फर्नेस में हम लोग ऐड करते हैं उन गेटिंग रिटर्न्स को, उन गेटिंग रिटर्न्स को जो कि सिमिलर मटेरियल्स की होती है, जो कि पहले कास्ट हो चुकी होती है।
देखिए इस बात की बहुत अच्छी डिस्कशन कर चुके हैं कि ये जो पूरी की पूरी गेटिंग सिस्टम है आपकी, ठीक है, ये आपकी फाइनल प्रोडक्ट है और ये पार्ट है आपकी राइजर की, ठीक है। तो ये पार्ट आपका क्या है, प्रोडक्ट है, ये आपका प्रोडक्ट है। ये जो राइजर का पार्ट है ये, और ये पूरी की पूरी पार्ट ये क्या है, गेटिंग सिस्टम का पार्ट है और आपके फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है। तो ये रॉ मटेरियल है और हम इसे वेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो करेंगे क्या, करेंगे इन दोनों पार्ट को आप लोग ये कहते हैं कि दीज आर द गेटिंग रिटर्न्स, ठीक है। तो इंडस्ट्री में जब आप फर्नेस में प्लेस करते हैं तो सिमिलर मटेरियल की गेटिंग रिटर्न्स को भी डाला जाता है आपके फर्नेस में, साथ में अटैच किए जाते हैं कुछ और मटेरियल्स जिन्हें आप कह सकते हैं पिग आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ठीक है। अब कारण क्या है, क्यों आप इसे ऐड करते हैं, देखिए बात हो रही है फेरस कास्टिंग की, जाहिर सी बात है फेरस में भी बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट है, बट अभी आपके लेवल में उतनी सारी चीजें नहीं देखनी है। फेरस और नॉन फेरस की कास्टिंग बहुत बड़ी चीज है, बहुत काफी ब्रॉडर पार्ट है जिसके डिस्कशन हम लोग यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस के बाहर की चीजें हैं, ठीक है। तो अब ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स ऐड हो रहे थे जब आप अपने मटेरियल को प्लेस करते हैं फर्नेस में, ठीक है, फर्नेस में प्लेस करने के बाद जाहिर सी बात है कि पूरी की पूरी मटेरियल 100% प्योर नहीं होती है। आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस कुछ टाइम होता है जो स्पेंड होता है, तो आउटर लेयर की क्या होती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है ड्यू टू द डिफरेंट एनवायरमेंट कंडीशंस, ठीक है। अब ये जो गेटिंग रिटर्न्स होते हैं यहाँ कुछ सैंड होता है, कुछ एक्स्ट्रा डस्ट पार्टिकल होता है, तो इन सब को रिमूव करने के लिए आप ऐड करते हैं सिलिकॉन, मैग्नीज और पिग आयरन के पार्ट को, ठीक है। बेसिकली होती क्या है, ये जब पूरी की पूरी आपकी फर्नेस में मटेरियल मोल्टेन स्टेट में चली जाती है तो ये जो इम्प्योरिटीज है इसकी एक लेयर बन जाती है ऑन द अपर लेवल, ठीक है। अपर लेवल पे एक लेयर बन जाती है आपके इस इम्प्योरिटीज की, और लोअर टैपिंग होल से क्या करते हैं, टैप करके अपने मटेरियल को क्या करते हैं, पोरिंग मोल्ड में डाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां तक चीजें उम्मीद है क्लियर है। एक और छोटी सी बात है, ठीक है, एक और छोटी सी पार्ट है, हाँ, फ्लक्स को यहां हम लोग इस दौरान जब आप मोल्टेन मटेरियल को, मेटल को मोल्टेन स्टेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, दो स्टेज है जहां आप फ्लक्स ऐड करते हैं, ठीक है। पहली स्टेज तब है जब आप मटेरियल को मोल्टेन स्टेट में लाने की कोशिश करते हैं, आप मेल्ट करते हैं अपने रॉ मटेरियल को, तब फ्लक्स को जो ऐड करते हैं उसकी वजह यह है कि आप इम्प्योरिटीज को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहली स्टेज ये हो गई, और दूसरी स्टेज ये है जब आप अपने मोल्टेन मेटल को पोर करते हैं अपने फाइनल मोल्ड में, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक प्रोबेबिलिटी होती है कि आपकी मोल्टेन मेटल रिएक्ट कर जाएगी एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ। तो इस टेंडेंसी को कम करने के लिए भी फ्लक्स ऐड की जाती है आपके मोल्टेन मेटल में। अगर बात करें फ्लक्स की तो कुछ कॉमन फ्लक्स जो यूज किए जाते हैं, अगर बात करें आयरन कास्टिंग की तो स्लैक 30 एक कॉमन फ्लक्स है जिसे ऐड किया जाता है, और अगर बात करें नॉन फेरस की, एल्युमिनियम की, तो ओलिको फ्लक्स GD5 एक ग्रेड है और इसकी कई ग्रेड्स अवेलेबल है, इन्हें ऐड किया जाता है आपके फाइनल मोल्टेन मेटल में टू रिमूव द डर्टी पार्ट, impurities and to abstain the molten metal to react with the gases, atmospheric gases। उम्मीद है सारी बातें क्लियर है, ये आपकी पॉइंट हो गई। देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ये एक आध बार इसमें पूछ चुका है, इसीलिए इसकी डिस्कशन करनी जरूरी है। मैग्नीशियम, जब भी आप स्फेरॉइडल SG आयरन, आपने एक नाम सुना होगा, अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अभी सुन लीजिए। SG आयरन का एक पार्ट है, एक क्वालिटी है आपके आयरन की, और इसे बनाने के लिए आप अपने फर्नेस में जहां आपकी मोल्टेन होती है, मोल्टेन स्टेट में जाती है मेटल, वहां आप मैग्नीशियम ऐड करते हैं और यहाँ इसकी कराई जाती है मैग्नीशियम ट्रीटमेंट। बेसिकली मैग्नीशियम ट्रीटमेंट वो पार्ट है जहां आप मैग्नीशियम को ऐड करके मैग्नीशियम सल्फाइड बनाते हैं, मैग्नीशियम को ऐड करके आप मैग्नीशियम सल्फाइड बनाते हैं, और इसकी वजह से
इसकी रिमूवल की वजह से ये ग्रेफाइट का एस्फेरॉइडल शेप जनरेट होता है। तो उम्मीद है चीजें क्लियर है। तो इस तरीके से ऑब्टेन किया जाता है एसजी आयरन के पार्ट को। उम्मीद है चीजें क्लियर है। अगर कोई परेशानी हो तो बात करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बात करेंगे 4th स्टेज फिटलिंग की, फिटलिंग एंड फिनिशिंग ऑपरेशंस की बात करेंगे। ये पूरी की पूरी आपकी मेल्टिंग एंड पोरिंग हो गई। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप ले चुके हैं, चीजें आपको समझ में आ रही है। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।